नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों सैटरडे स्पेशल में हम फिर से हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथाओं की सीरीज लेकर आते हैं। तो आज आप लोगों के सामने पेश है आयाचितवध जातक कथा। और ये जातक कथा भी बलि प्रथा को रोकने के लिए डेडिकेटेड है। आप सबने सबको बताया गया होगा कि अगर बुद्ध के पहले वैदिक ब्राह्मण नहीं थे, तो वो कौन से बलि प्रथा को रोकने की बात कर रहे थे। कुछ कपूड़े कपूड़ाकारों ने, इतिहासकार कहने की बजाय कपूड़ाकार ही कहना उचित रहेगा, उन लोगों ने एक फेक न्यूज फैलाई कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बलि प्रथा का जिक्र है और वो बलि प्रथा यज्ञ हवन वाले अगर नहीं थे तो कौन थे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड में ये सेटअप किया जाएगा कि आपके पिता के पहले कौन? आपके दादा-परदादा के पहले कौन? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप हमको मान लो जो हम कहना चाह रहे हैं, आप अपना कुछ मत पता लगाओ, लेकिन वो पता तभी चलेगा ना जब आप बुद्धिज़्म की टेक्स्ट पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म के ही फॉर्म में पढ़ेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके यहाँ शब्दों का क्या मतलब होता है, वो आप समझेंगे तभी आप इस बात को समझ पाएँगे। तो ये पूरा का पूरा जो जातक कथा है, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है जो बलि प्रथा रोकने के लिए। पहले क्या होता था प्राचीन काल में कि बरगद का पेड़ होता था और बरगद के पेड़ पे बलि चढ़ाई जाती थी। अब यज्ञ हवन कौन कर रहा है यज्ञ हवन? तो ये क्या कहता है जातक कथा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। आज भी बलि प्रथा मानी जाती है। आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स लोग जो हैं पशु-पंछी को काटते हैं, कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं और करते हैं। बहुत सारे आज भी देखेंगे तो अब तरह-तरह की देवियाँ बना दी गई हैं। बुद्धिज़्म में देवी होती थीं, तो उनका अपमान करने के लिए आप देखिए नवरात्र में तरह-तरह की एक ब्राह्मणवादी देवी कहा जाएगा और फिर उनके आगे अष्टमी को काटा जाएगा, जानवर काटा जाएगा। ये बना दिया गया है। ये बलि प्रथा भारत में जड़ कब पकड़ा? पहले था, बुद्धिज़्म ने सही कर दिया। फिर कैसे जोर पकड़ा? भाई इस्लाम आया तब क्या जोर पकड़ लिया क्या? क्योंकि उनके यहाँ भी बकरा ईद मनाई जाती है। हुँ? तो आप ये देख लीजिए कि कोई ये आपसे कहता है कि बलि प्रथा जो है वैदिक वाला था, यज्ञ हवन होके कटता था, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये जातक कथा सुनाता हूँ, ये जातक कथा आप देखिए और यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं लीगल डिस्क्लेमर, छोटा-सा जातक कथा है, छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा है। ये लीगल डिस्क्लेमर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी बाहर से लोग जुड़ते हैं, डिबेट करने के लिए जुड़ते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए समय ना गँवाते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। अयचित भट जातक कथा क्या हमें बताती है? तो आप जानते हैं कि जातक कथाएँ जिन लोगों ने भी लिखी, भिक्षु संघ ने लिखी, भिक्षुओं ने लिखी और ये जो भिक्षु लोग थे, हमेशा ही कथानक की शुरुआत कुछ एक प्रसंग से लेकर आते थे, जिसको वर्तमान कथा कहा जाता है। ये दिखाया जाता था कि तथागत बुद्ध के जीवन में कभी एक ऐसी कोई कथा, कोई मतलब प्रसंग आ जाता था। जैसे ही ये प्रसंग आता था, उसके बाद से तथागत बुद्ध उसको एक पिछली कहानी सुनाते थे, यानी अतीत की कहानी सुनाते थे। और जब ये अतीत की कथा, इसी को बेसिकली जातक कथा कहा जाता था। ये सब आप लोग अब तक देखते-देखते जान ही गए होंगे। तो यहाँ पे क्या वर्तमान प्रसंग है, उसको ले चलता हूँ जेतवन जो जगह है, सावत्थी यानी कि श्रावस्ती का, वहीं पे जब तथागत बुद्ध थे, तो उनके नाम पे ये लिखा गया अयचित भट जातक कथा। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि पहले क्या होता था कि लोग जो व्यापार करने जाते थे, पहले पैसे कमाने का सबसे बढ़िया जो ज़रिया था, वो यही था व्यापार करना।
किसान खेती करता था और जो व्यापारी होते थे वो किसान से फसल ले लेते थे और उन फसलों को ले जाते थे, दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाते थे, दूसरे जगहों पे ले जाते थे, जहाँ पे कहीं अकाल पड़ा है, जहाँ पे कहीं डिमांड है या कभी-कभी देश-विदेश में उन क्षेत्रों में निकल जाते थे, जहाँ पे अ, कभी खेती ही नहीं हो पाती है, रेगिस्तान पड़ा हुआ है, वहाँ पे ले जाकर वो सप्लाई करते थे और बहुत मोटा मुनाफ़ा कमाते थे। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है बासमती चावल जो उगाता है उसकी बड़ी डिमांड है अरब में, ईरान में। ईरानी जो हैं उसको बड़े महँगे-महँगे दामों में खरीदते हैं, क्योंकि उनके यहाँ होता नहीं है। चावल होने के लिए पानी की, तगड़ी पानी की ज़रूरत होती है। उनके यहाँ पानी है नहीं, खेत है नहीं वैसे, तो बड़ी इसीलिए भारत में दाम बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें उधर को सप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ दाम बढ़ जाता है। तो क्या होता था कि जो व्यापारी जाते थे, तो उनको ना रास्ते में डाकू वगैरह, डकैत वगैरह वो सब लूट सकते थे। कोई कोई व्यक्ति जो है उनको रास्ते में हिंसक जीव रहते थे, क्योंकि जंगल ही जंगल होते थे उस समय। वो उनको खा पी सकते थे। तरह-तरह के विघ्न हो सकते थे, किसी तरह की बीमारी लग सकती थी। तो वो सब क्या सोचते थे कि ये जो बरगद का पेड़ है, बरगद पेड़ जो है वो जोड़ा जाता है बुद्धिज़्म से। आप देखिए कि पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, वट वृक्ष, ये पूरी तरह से बुद्धिज़्म के लिए डेडिकेटेड है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन दोनों वृक्षों को लोग इन्हीं दोनों वृक्षों के नीचे जाते हैं, इन्हीं दोनों वृक्षों पर बोधिसत्व अक्सरहां दिखाई देते हैं आपको। तो वो क्या करते थे कि जाते थे बरगद पेड़ के नीचे और सोचते थे कि बरगद पे ना कोई देवता रहता है भई, ठीक है? जो खुश हो जाएगा। और देवता कौन है? ये बोधिसत्व को ही देवता समझते थे ये। तो अब ये क्या करते थे कि ले आते थे, पशु ले आते थे, उसको काटते थे और काट के और सोचते थे कि रास्ते में विघ्न ना आए, देवता खुश रहेगा, देवता तो मांस भी पसंद है, देवता को शाकाहार भी पसंद है, मांस थोड़ा टेस्टी होता है, तो देवता को पसंद आएगा। और ये मांस करते क्या थे? मार के खुद ही खाते थे। दिखाने के लिए बस देवता का था, पका के तो खुद ही खाते हैं। आज भी जितना लोग बलि प्रथा चढ़ाते हैं, वो सिर्फ़ दिखाने के लिए है कि हम देवी-देवता को चढ़ा रहे हैं। असल में वो जिसको मारते हैं, वो पका के बैठ के भोज खाते हैं सब। समझ रहे हैं ना? खुद खाते हैं सब, सिर्फ़ दिखावे का ढकोसला है कि हम देवी-देवता को चढ़ा रहे हैं। किसी में भी, किसी भी धर्म में देखिए, जितना बलि प्रथा करते हैं, सब के सब मार के खुद खाते हैं माँस को और नौटंकी करते हैं कि हम देवी-देवता, ईश्वर अल्लाह गॉड को चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि देखिए कोई यज्ञ हवन की बात नहीं आती है। व्यापारी जाते थे, मन्नत माँगते थे, कोई विघ्न फिर सोचते थे कि हम यहाँ पे बलि चढ़ाएँगे और फिर सोचते थे कि जब आएँगे तो फिर एक से बलि चढ़ाएँगे। यानी गए हैं तो पशु का भोज चढ़ा के खा के जाएँगे, आएँगे तो फिर पशु का भोज खाएँगे। यहाँ तो देवी-देवता सिर्फ़ बहाना था। अच्छा, अब क्या होता है कि बुद्ध से पहले जो पूर्व बुद्ध थे, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि तथागत बुद्ध के भी सिद्धांत में कहीं पे जो मांसाहार है उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि जो गृहस्थ लोग हैं वो नहीं खा सकते, उनको कोई मनाही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि खुद से किसी जीव को मार के इसलिए मत मारो कि तुमको खाना है, ठीक है ना? चाह के जानबूझ के मार के कि आज इसको काटूँगा, खाऊँगा, इस तरह मत करो। लेकिन मांसाहार की मनाही नहीं है, अगर कहीं से कोई कहीं गए हैं, कोई आपको दिया खाने के लिए, आप खा सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि आके भिक्षु सब बोलते हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? हुँ? तो जैसा कि जातकों का प्रसंग होता है कि तथागत के मुँह से कहलवाया जाता है कि देखो अब अतीत की कथा में भी इस तरह की घटना हुई थी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। और तब क्या हुआ था, तब वो ये इसकी कहानी सुनाते हैं। उनके तथागत के मुँह से ये कहानी सुलवाई जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि काशी में यानी कि बनारस जो जगह है, उसी का एक गाँव था। वहीं पे एक बरगद का पेड़ था, न्योग्रोध वृक्ष यानी वट वृक्ष कह सकते हैं, बरगद कह सकते हैं। और वहीं पे लोग मिन्नत माँगते थे कि हम आएँगे तो ये सब बलि कर्म ये सारी चीज़ें करेंगे, प्राणियों का वध करेंगे
फिर हमारा इच्छा पूरी हो जाएगी। अ, और लौट के आएँगे तो भी करेंगे या जाने से पहले भी करते थे। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसा काम करते थे तो जो वृक्ष है, उसी वृक्ष की टहनी पे जो बोधिसत्व हैं वो बैठ के उनको गाथा सुनाते हैं। क्या है वो? सच्चे मुच्चे पेंच मुच्चय मुच्यमानो हि बध्यति न हेवं धीरा मुच्यन्ति मुति बालस्य बंधनं। यानी यदि मुक्त होना है तो आगे से मुक्त हो। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर जो जिस तरह से है वो आप और मुक्त होना चाहते हो, अब ये बलिक्रम क्यों कर रहे हो? मन्नतें क्यों माँग रहे हो? क्योंकि आप ना किसी चीज़ से बँधे हुए हो। आगे से आप जो है इससे मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं से मुक्त हो, तू मुक्त होने का प्रयत्न करता हुआ भी बंधता है। अब वो ये बताते हैं कि तू चाहता तो है कि इन सारे विघ्न और ये जितनी सारी चीज़ें हैं, पाप कर्म है, इन सब से मैं मुक्त हो जाऊँ। मैं आपको बलि चढ़ाऊँगा, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाऊँ। लेकिन जो वृक्ष देवता है यानी बोधि सत्व हैं, वो क्या कह रहे हैं कि तू मुक्त होना तो चाहता है, लेकिन जो काम कर रहा है उससे तू मुक्त नहीं हो रहा, बल्कि उल्टे उसी में और लिप्त हो रहा है। और पाप कार्य में लिप्त हो रहा है और ज़्यादा तू लिप्त हो रहा है कि तुझे और विघ्न मिलेंगे, तुझे इसका और फल भोगतना पड़ेगा, तू इसमें और बंधता जा रहा है। आगे वो कहते हैं धीरा इस प्रकार मुक्त नहीं होते, पंडित यानी विद्वान इस तरह से मुक्त नहीं होते। बाल यानी मूर्ख मनुष्य का मुक्ति और भी उसके बंधन के कारण होता है, उसके बंधन का कारण होता है। तो यहाँ पे वो साफ-साफ बहुत छोटा-सा जातक है, इसमें सिर्फ़ यही संदेश दिया गया है कि पहले भी इस बात को बताया गया था कि अगर तुम्हें मुक्त होना है, तो तुम ये जो काम करके सोच रहे हो कि हम मुक्त हो जाएँगे, इससे देवता इससे नहीं खुश होता। समझ रहे हैं ना? लोगों का आप जब त्रिपिटक या जातक कथाएँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये देवी-देवता कौन है? क्या कोई ब्राह्मणिकल देवी-देवता है? जिसको आज हिंदू देवी-देवता आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं है। ये बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में बहुत सारे होते हैं वो बोधिसत्व होते हैं। बुद्धिज़्म में आप लोग सोचते हो कि जो प्रकृति पूजा अब ये प्रकृति पूजा है कि पेड़ के पास जाके लोग मन्नत माँग रहे हैं। आज भी आप देखिएगा तो शादी-विवाह होता है, कुछ होता है, तो पेड़ के पास जाते हैं। बरगद का पेड़ खोज लेंगे, वट वृक्ष खोज लेंगे, पीपल का पेड़ खोज लेंगे, जाके वहाँ पे गोल-गोल घूम-घूम के धागे बाँध देंगे, कुछ न कुछ करेंगे, जाके सिंदूर-विंदूर टिक देंगे, कोई पानी गिरा रहा है, कुछ न कुछ कर रहे हैं। और वो उसपे किसको मानते थे? यहाँ पे कौन रहता है? बोधिसत्व रहते हैं। कौन बैठा? तथागत बुद्ध बैठते हैं, पेड़ के नीचे। तो ये बुद्धिज़्म की ही परंपरा चली आ रही थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ चीज़ें गलतफ़हमियाँ भी चली आ रही थी, उसको ही दूर करने के लिए इस प्रसंग को डाला गया। कि भई देखो तुम लोगों को पहले भी बताया गया है, यानी कि बुद्ध तथागत बुद्ध ये कह रहे हैं कि मुझसे पहले के भी जो बुद्ध लोग हैं, बोधिसत्व लोग हैं, वो भी तो तुमको बता के तो गए हैं। उनसे यही कहलवाया जा रहा है इन प्रसंगों में कि वो भी तो बता के गए हैं कि करने से तू और बंधेगा, फिर भी तुम लोग कर किए जा रहे हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओवरऑल आपको क्या मिलता है इसमें कि बलि प्रथा जो है करने से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता और उसमें बंध जाता है। तो कहते हैं कि उस समय से आरंभ करके मनुष्यों ने इस प्रकार के जीव हिंसा क्रम से हट धर्मानुसार आचरण कर देवनगर की पूर्ति की। शास्ता ने इस धर्मादेशना को लामेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखलाया। उस समय मैं ही वृक्ष देवता था। तो तथागत ये बोलते हैं कि उस समय मैं ही वृक्ष देवता था, यानी हमारे ये पूर्व बुद्धों की कहानी थी। ये वृक्ष देवता कोई और नहीं था। लोग जिसको पेड़ पर जाकर ये बताया जा रहा है बुद्धिज़्म में, आप सोचते हो ना कि पेड़ पे कौन रहता है? तो यहाँ बताया जा रहा है इस जातक में कि ताकत को ही कनेक्ट किया गया कि वही थे और वही लोगों को समझा रहे थे और तब से लोग धीरे-धीरे चीज़ें छोड़ते चले गए। तो भारत में आज जो शाकाहार की देन है, शाकाहार की उपलब्धि है, वो बुद्धिज़्म की है। ब्राह्मणिज़्म आज की डेट में आप जो देखते हैं, इसने कोई ऐसा कदम, एक सिंगल कदम नहीं उठाया है कि इसने
किसी भी लोगों को चेंज करने की कोशिश की हो। 2 तरीके हैं। एक तरीका समाज सुधार, यानी आप लोगों को चेंज करते हो उनको, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, लोगों को अपडेट करते हो। एक दूसरा तरीका जो नेता लोग अपनाते हैं, समझ रहे ना, पॉलिटिकली, नहीं हमको कुछ नहीं चेंज करना भाई। आप हो जनता, आप जो कहो जिसमें मज़ा आ रहा है वो हम देंगे भाई। आपको काँवड़ उठाने में मज़ा आ रहा है, ले ये काँवड़, आप हमको बस वोट दो। आपको अंधविश्वास करने में, पूजा-पाठ करने में मज़ा आ रहा है आपको, लो करो तुम, हम खूब फ्री देते हैं। बस तुमको क्या नहीं देंगे तो हक अधिकार नहीं देंगे, दैट इज़ ब्राह्मणिज़्म। ब्राह्मणिज़्म पूरी तरह से पॉलिटिकल है, उसने कोई भी सुधार की बात नहीं की। जो अंधविश्वास था उसमें और 4 कदम आगे बढ़ के अंधविश्वास परोसा, लोगों को खूब अंधविश्वासी, क्योंकि जब आप अंधविश्वासी बने रहेंगे तो आप में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। वो किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम चेंज हो, भले अछूत बना दिया, ये कर दिया, चेंज नहीं किया भाई, अपडेट करने की बात ही नहीं है। ला भाई चून दे हमको, अंधविश्वास पूजा पाठ ले कर ले, ला भाई चून दे हमको, हैं शादी ब्याह कर ले, ला ला भाई चून दे हमको। अच्छा बच्चे का नामकरण करना है, ले 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 ये नाम, ला ला भाई चून दे हमको। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपसे पैसे बटोरे, कोई अपडेट नहीं, कोई समाज सुधार नहीं, उल्टे उसने उसमें घुसेड़ दिया। तथागत का जो दर्शन है हमेशा हर एक व्यक्ति को अलर्ट करता है। जितनी भी गलतफ़हमियाँ हैं, उनके अंदर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, जो पीढ़ी दर या परंपरा से किसी ने मान ली है, उनको अपडेट करने की बात करता है। ये है तथागत का दर्शन, और इसीलिए तथागत के दर्शन को पूरी दुनिया ने माना है कि विश्व का सबसे बढ़िया धर्म है। क्योंकि वो एक अच्छे गार्जियन की भूमिका निभाता है, भटके हुए लोगों को राह दिखाता है, उनको भी अपडेट करता है, अपराधियों को भी सिखाता है कि तुम अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। जबकि ब्रह्मनिज़्म क्या कहता है कि भई अपने देवी-देवता को ही एक अपराधी की तरह प्रेज़ेंट कर देता है। अपने इंद्र जिसको कहता है कि वेद के देवता हैं, उसको एक अपराधी की तरह प्रेज़ेंट कर देता है रामायण में, कि लो भैया वो तो अहिल्या ऋषि की, गौतम ऋषि के व्यभिचार करने लग गया। विष्णु को ही पुराणों में दिखाने लगता है कि लो भैया अपने दुश्मन की बीवी के साथ ही ये भी संलिप्त हो गए हैं। शिव को दिखा देता है औडी के साथ, हैं। फिर शिव और विष्णु का दिखा देता है कि वो उसमें, तो वो अपने देवी देवताओं को भी इन सारी चीजों में लिप्त कर देता है। अपडेट और अच्छी करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये छोटी सी जातक कथा थी जो हमें ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि अगर हमें इन सारी चीजों से मुक्त होना है तो हमें बिल्कुल ही सतमर्ग और तथागत बुद्ध के विचारों पर चलना होगा। और ये जितने भी अंधविश्वास पाखंड हैं, जिसमें हम किसी की दूसरे की हत्या करके, सैक्रिफाइस करके सोचते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं, आप उल्टे घाटा कर रहे हो। ठीक है? तो चलें अब मैं ना लिंक दे देता हूँ, जिनको भी डिबेट की अपनी बातें रखनी हैं, छोटा सेशन होता है, आप सब जानते हैं आज की डेट में। तो जो कोई भी जुड़ के अगर कुछ बात रखना चाहता है, वो रख सकता है। अगले 30 मिनट हम लोग बने हुए हैं। ये मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसको पिन भी कर देता हूँ। और जिनके पास कुछ अच्छे वैलिड पॉइंट्स हों, वही जुड़िएगा। नॉर्मल मैं कहूँगा उसके लिए हम लोग रेशनल वर्ल्ड पे लोग जुड़ते ही रहते हैं बात करने के लिए। तो ये मैंने पिन भी कर दिया है। जुड़ के आप अपनी बातें रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अलसा एंटरटेनमेंट वीडियोज़ सीखने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपको। स्वप्निल सुनवाने लिखते हैं, सर जी आपको नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ जी, आपको भी। तो देखिए यहाँ पे कौन आए हुए हैं। ये कोई शौर्या दीक्षित आए हैं। हाँ जी, शौर्या दीक्षित, बताएं क्या कहना चाहते हैं। अपनी माइक अनम्यूट करें। दीक्षित, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो जी। बोलिए। आ, मैं ये कह रहा हूँ कि सर, आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ लोगों से डिबेट करनी चाहिए? काहे लिए बैठे हुए हैं? अच्छा, तो हुँ?
यहाँ पे काहे लिए बैठे हैं, काहे लिए लिंक दिया जा रहा है, ओपन डिबेट इनविटेशन काहे लिए दिया गया है, और हफ्ते में 3-3 दिन 4-4 दिन 4-4 घंटे क्यों बैठा जा रहा है? हैं? जब डिबेट होती है, जहाँ पे डिबेट होती है, वहाँ पे तो आपका एक भी व्यक्ति, एक ब्राह्मण सिंगल दिखाई नहीं देता है, दुम दबा के भागता है, पकड़ के लाइए ना। अरे भैया, ब्राह्मणों के पीछे ही काहे पड़े हैं? तो का है, आप ब्राह्मण नहीं है का? उसके आप अरे ब्राह्मण नहीं है? हम तो तो आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है तो डिबेट का लेकिन सजेशन आप दे रहे हैं, तो डिबेट किससे होगा? जो अरे सजेशन भाई, देगा उससे नहीं होगा। हम्म। मेरी बात तो सुनिए आप। सुन ही तो रहे हैं, बोलिए मैं ना। अरे भाई, ठंड रखो, थोड़ा पानी पी लो ठंडा। चल निकल यहाँ से, टाइम पास का यहाँ समय है? टाइम पास का यहाँ फालतू समय नहीं है। डिबेट के लिए बैठा गया है, आके इनके इनकी फालतू की बात हम सुने, ये हमको पानी पिलाएंगे? हैं? जाओ पहले पढ़े लिख के आओ, अपने बाप को भेजना जिनको डिबेट करने आता हो, जिसको दो अक्षर का ज्ञान हो, जिसको टॉपिक हो, ये आके हमको बताएंगे आपको डिबेट करनी चाहिए। बैठे हुए हैं, लग रहा है जैसे अभी अंडे से इनका जन्म हुआ है, अंडे से अभी चूजे बन के बाहर निकले हैं। हैं? यहाँ 5 साल से 6 साल से डिबेट चल रहा है, अभी अंडे से बाहर निकले हैं, दुनिया देखे हैं, अरे ऐसे, अरे ये क्या है, डिबेट नहीं करते, अरे डिबेट करो, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, अंडे से निकल के आए हैं अभी। जब डिबेट के लिए बैठा जाता है, ओपन डिबेट इनविटेशन दिया जाता है, हर प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है, वहां पे तो घर में पल्लू में छुप के माँ के बैठ जाते हैं ये, तब दम नहीं आता। ज्ञान बांटने आए यहाँ पे, जिनमें दम हो डिबेट का, आया करे ना। काहे लिए लिंक दिया जाता है? कभी कहा गया है कि भैया आपसे डिबेट नहीं होगी, है डिबेट नहीं करने दिया जाएगा? आपके पास पॉइंट है तो आ जाइए, नहीं पॉइंट है, टाइम काटना है, तो यहाँ पे समय नहीं मिलेगा। वैसे भी आज का छोटा सेशन होता है। चले अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। बिहारी लाल आए हैं। हाँ जी, बिहारी लाल जी बताएं क्या करना चाहते हैं। सर बस मैं बातचीत कर रहा था, बस उसी चैट में कुछ बताना चाहता था आपको कि बड़े सारे अच्छा लोग जो है ना वो यहाँ पे आपके साथ जुड़ते हैं, फिर वो पता क्या करते हैं, फिर यहाँ पे अच्छा, चलें आगे देखें अब कौन आए हैं। डेमन आए हैं। हाँ जी डेमन, आपको डिबेट करना है? हेलो जय भीम सर। सर एक क्वेश्चन था बस। हाँ हाँ बोलिए। सर, बाबा साहेब की बहन का शादी ब्राह्मण लोग से हुआ था। ब्राह्मण आईटी सेल पूरा हल्ला कर रहा है और गूगल में भी यही बताता है। तो उसका सबूत होगा ना, बताता होगा ना कि उनकी सिस्टर्स का कहाँ कहाँ शादी हुआ था और किससे हुआ था, वो घर परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, उन्होंने दावा किया होगा कि हम ब्राह्मण हैं। गूगल में भी यही दिखा रहा था सर। आपसे नहीं पूछना चाह रहे गूगल थे में, कंफर्म करने नहीं के लिए, क्योंकि गूगल वो सर में, झूठ भी बताता है। देखिए देखिए गूगल में तो आपको जितनी वेबसाइट है, हर एक तरह की वेबसाइट है ना। गूगल थोड़े हम्म, बताता है, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, कुछ फेक वेबसाइट होती हैं, कुछ गंदे संदे भी वेबसाइट होते हैं, जैसी आप वेबसाइट खोजिएगा वैसा बता देगा आपको। हुँ? आप हाँ एक सर। भी सिंगल ऑथेंटिक वेबसाइट से बताइए, किसी ने अगर कवर किया हो, किसी ऑथेंटिक जो आप समझे कि मीडिया कवरेज दिया हो, उसका भी आप हमें दिखा सकते हैं। गूगल क्या होता है? वो तो सर्च इंजन है। सर्च करेंगे, किसी ने फालतू में कोई पोस्ट डाल रखा होगा, फेक न्यूज़ फैला रखी होगी, उसको भी सर्च में दिखा देगा। हुँ? मतलब वही हमको भी लगा, क्योंकि गूगल में सर्च किए थे ना, एक कमेंट पड़े थे तो उसमें था। और गूगल में सर्च किए नहीं थे तो देखिए, एक दिखा रहा था कमेंट अकॉर्डिंग में दैनिक भास्कर। देखिए, फोन है अकॉर्डिंग मेरे दैनिक पास, नहीं तो भास्कर खोल के नहीं, दिखा देते हैं। देखिए हम्म, आप जो है ना, अकॉर्डिंग दैनिक भास्कर नहीं, आप दैनिक भास्कर का ही वो खोल दीजिए कि कहाँ पे उसने दिया है। समझ आप रहे हैं? खोलिए ना सर, फोन है मेरा, कनेक्ट नहीं होगा। कंफर्म बस करना था, हमको नहीं तो लगता वो ऐसा लिंक फेक आप न्यूज़ दे भी दीजिए, फैलाता है। दैनिक भास्कर का वो लिंक दे दीजिए, आप यहाँ पे शेयर कीजिए। कौन दैनिक भास्कर ने क्या छापा है, कब छापा है, किस सदी में, उसकी फैक्ट चेकिंग करा ली जाएगी। सर हम लैपटॉप से कनेक्ट होके आते हैं, हमको कनेक्ट करिएगा एक सेकंड। ठीक ठीक ना, है, कर लीजिए। और बाहर जा रहे हैं हम। हाँ, और देखें फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जो है, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी, अगर आप देखेंगे तो ये पंडों के पेज जो होते हैं ना, वो कहीं भी फेक न्यूज़ टुनमुनिया फैला लोग देते हैं। टुनमुनिया लोग बहुत फेक न्यूज़ फैलाता है। हाँ, नहीं उनका जो ठीक है, हम आते पोस्ट हैं होगा, लैपटॉप से। हाँ, आप आ जाइए। ब्राह्मणों का कोई भी ब्लॉग व्लॉग पढ़ के आप सोचिएगा कि ये सही है, वैसे नहीं होता ना।
आपको कोई भी ऑथेंटिक मीडिया है, क्योंकि ऑथेंटिक मीडिया होगा तो उसको लोग सबूत मांगेंगे, सबूत नहीं आएंगे तो आगे जो प्रोसीजर होगा फेक न्यूज फैलाने का, समझ रहे हैं? जब तक कोई भी व्यक्ति ऑथेंटिक सबूत के साथ नहीं बताएगा तो हवाबाजी में थोड़े बातें चलती हैं। ऐसे तो कोई भी मुंह खोल के ऐसे तो बाबा साहब का नाम लेने में इनकी ऊपर से नीचे तक फट जाती है। और जब उसकी सबूत की बात आएगी तो भाग खड़े होंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई सीकर आए हैं। हाँ जी, सीकर बताएं क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, साउंड आपकी गायब है। मेरे 2-3 सवाल हैं। थोड़ा जोर से आवाज़ बोलेंगे आ रही सर? तभी हेलो? सवाल। हाँ, जोर से बोलिए। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही सर? हाँ, अब आ रही ठीक है, है सर, बोलिए। मेरे 2-3 सवाल हैं। मैं हुँ, 2-3 सवाल है मेरे। हाँ, बोलिए। अ, एक मिनट सर, मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर में, कोई कॉल आ रही है। थोड़ी देर में आता हूँ मतलब? अरे अपना सारा काम-वाम निपटा-उपटा के आया कीजिए लो। ठीक है ना? चले गए क्या ये? हाँ, ये भाग खड़े हुए हैं। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब देखें यहाँ पे कौन आया? रमेश कांबले कोई आए हैं। हाँ जी, रमेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। अ, अच्छा, ये भी चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें अब कौन आए हैं। वो कहाँ गए वो, जो दोबारा जुड़ने की बात कर रहे थे? हाँ जी, सीकर। जी सर। सर मेरे हाँ, 2-3 बोलिए, सवाल हैं। सर बोलिए। पहला सवाल ये है कि गौतम बुद्ध से पहले से जो हड़प्पा कल्चर तक का हम लोग के पास हिस्ट्री है कि मतलब उसके प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं कि नहीं मिलते। और दूसरा सवाल ये है कि सर मैंने मतलब मैं यूएस में रहता हूँ, तो मेरा एक गुजराती बंदा मेरे साथ रहता है। और ठीक वो है, पोलैंड में, फिनलैंड में उसका मतलब वो रह चुका है। तो उसका कहना है कि ठीक है। फिनलैंड में कई सारे वर्ड और हमारे गुजराती में कई सारे वर्ड वो सेम है। मतलब वर्ड सेम है, सेंटेंस नहीं है, लेकिन वर्ड सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अनानास को भी वो अनानास बोलते हैं, और भी कई चीज़ों को वो सेम चीज़ें बोलते हैं। और सर तीसरा मेरा सवाल ये है कि सर क्या जो ज्यूज में जो ये इब्राहिम है, क्या यही यहाँ पर इंडिया में आके ब्रह्मा हो गए? हुँ, एक चैनल है सर, उसमें मतलब मैं देख रहा हूँ कि इजिप्ट जो मिश्रा हैं वो एक्चुअली में मिस्र से आए हुए लोगों को ही मिश्रा कहा गया है। और वहाँ पे जो लॉर्ड रा हैं वही यहाँ पे आके राम हो गए, और उन्हीं के इब्राहिम यहाँ पे आके ब्रह्मा हो गए। और इनडायरेक्टली हम लोग इजिप्शियन गॉड्स को ही मतलब यहाँ पर मर्ज करके एक नया रिलीजन, ये ब्राह्मणिज्म बना दिया गया। हुँ। देखिए, आपका जो सवाल था ना, एक तो सवाल था आपका अनानास वाला, जी पाइनएप्पल जी वाला फ़िनलैंड में। तो उसका इतिहास पढ़िएगा तो भारत में अनानास का इतिहास नहीं मिलता है, करेक्ट। ठीक है? उसका अमरूद का नहीं इतिहास मिलता जो है। है ना, हाँ, बहुत सारे चीज़ें हैं, गोभी का भी नहीं मिलता, जो फूल गोभी है, उसी तरह से टोमेटो, पोटैटो, ये सब वर्ड जिस तरह से आप देख रहे हैं, टोमेटो, पोटैटो, ये सब करेक्ट भी करेक्ट। भारत में नहीं मिलते हैं। तो भारत में जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, वहाँ पे हमेशा भात का ज़िक्र आता है, यानी चावल जो है, और यवागु का ज़िक्र आता है, यानी जौ का, ठीक है ना? गेहूँ का भी बाद में आया है, गेहूँ का भी ना प्रॉपर नहीं मिलता है, लेकिन जौ का ज़रूर मिलता है, यवागु। तो कुछ चीज़ें ना बहुत बाद में आई है, विशेषकर जब आए हैं सब बाहर से, जैसे-जैसे आक्रमणकारी आए हैं, वो अपने खाने-पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते आए गए हैं। विदेश से जब वो आए हैं तो इस कारण से मिलता है, और ये सिर्फ़ विदेशी भारत में आने के कारण से ये सेम हुआ है। गुजरात की जहाँ तक बात है तो
गुजरात में सबसे बड़ा जो बात है वो थी, वहाँ पे बंदरगाह था और बाहर से आने वालों का जो रास्ता है वो वहीं पर रुकता था, गुजरात में। और इसलिए जहाँ पे जो जगह उस पे होती है, पोर्ट पे होती है, तो वहाँ पे ना विदेशी प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सर आप जितने भी फिनलैंड के पोर्ट वाले एरिया हैं। हाँ, बोलिए। सर जो फिनलैंड के लोग हैं उनकी भाषा हुँ, और हमारी भाषाओं में मतलब जो वर्ड कॉमन है, तो ये इनका हुँ। माइग्रेशन कब हुआ इंडिया में, या फिर इंडिया से माइग्रेशन वहाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट फ़िनलैंड से इधर से उधर गया, ये भी नहीं कह सकते हैं। इसमें कई तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे एक होता है कि बाहर से कोई आया व्यक्ति भारत में कुछ समय के लिए, जैसे अगर अमेरिकन, फ्रेंच या कोई दूसरा भी व्यक्ति कहीं तीसरे जगह से चीज़ों को लाकर यहाँ पे बेचा, उसकी शब्दावली की ये उसको यहाँ पे ये कहा जा सकता है, वो लाके दे सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि भारत से भी कुछ लोग जो हैं बाद में जाके वहाँ पे बसे। बड़ी संख्या में तो भारतीय भी जाके विदेशों में बस रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम शासन काल में भारतीयों को गुलाम बना के ये लोग विदेश में भेजते थे। जैसे जो हिंदूकुश पर्वत है, वो 14वीं सदी की बात है, 1300 समथिंग में तो कुछ तो था। उस समय जो मुस्लिम शासक था, उसने 1 से 2 लाख लोगों को, भारतीयों को, मर्द पुरुष सबको गुलाम बना के विदेश में भेज रहा था। हिंदूकुश पर्वत पे इतनी ठंड पड़ रही थी कि ठिठुरते-ठिठुरते मर गए थे लाखों भारतीय। उससे उनका नाम ही हिंदू कुश पड़ गया कि हिंदुओं का हत्यारा पर्वत। समझ रहे ना? तब से उसका हम्म। नाम जो है हिंदुओं का हत्यारा पड़ गया। तो ये क्या करते थे कि भारत से जितने मर्द होते थे और महिलाएं होती थी, इन सब को ले जाके और विदेशों में सस्ते-सस्ते दामों में बेच देते थे गुलाम की तरह। ये तो सर डॉक्यूमेंट्री मैंने जहांगीर। देखी है, राजस्थान हाँ। राजस्थान में जो रोमानी पीपल हैं, रोमानी लोग, जो ये सांप वाप हुँ, का डांस नाच दिखाते हैं, तो इनका वहाँ पे हुँ, इनके हुँ। जीन्स मिलते हैं रोमानिया में और बाकी जगहों पे। इनके हाँ, लोग भी हाँ। सेम नहीं, कम्युनिटी और वहाँ भी रहते हैं। बहुत सारे जिप्सी जो लोग थे, जिनको जिप्सी हाँ, कहा जाता है, करेक्ट वो भी करेक्ट। भारत से ना माइग्रेट किए हैं। मुस्लिम शासन काल आया है या ब्राह्मणिकल जो भी वो रहा है, तो ये लोग बहुत सारा माइग्रेट भी करके गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और हुआ है इस बीच में, जहांगीरनामा जब आप पढ़ेंगे, तो जहांगीरनामा बोलता है कि सारे के सारे राजपूतों को उसने सुधार दिया था, लेकिन एक राजपूत और उसकी सेना सुधर नहीं रही थी। तो उसने क्या किया कि अपने छापे पड़वाए उन पे और उसको पकड़वाया और उसके पूरे 500 राजपूतों को पकड़ के उसने भिजवा दिया उसमें, विदेशों में। ठीक है ना? गुलाम बना के भिजवा दिया, बेच दिया। ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री। यानी कि अगर कोई ये अनुमान लगाना चाहे कि ये जो लोग जो जाते थे, ये क्या एससी, एसटी, ओबीसी लोग थे, तो ये हम इसमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि अक्सरहा जो उपद्रवी लोग होते थे, उनको मुगल शासक या मुस्लिम शासक जो हैं, उनको ले जाके विदेश में बेच देते थे। ये देश में रहेगा ही नहीं, जाके गुलाम बन के रहता वहाँ पे। ये जो राजपूत हैं सर, ये क्या मतलब ये इंडिया के नेटिव हैं? क्योंकि ये मैक्सिमम राजस्थान में पाए गए, तो ये पल्लव तो नहीं है जो ईरान से लोग आए हुए हैं? क्योंकि देखिए, इनके इसमें इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो बातें हैं कि बहुत सारे बाद में जो शासक आए हैं, जैसे शक हो गया, पहल्लो हो गया, कुषाण हो गए, हूण हो गए, तो ये सब भी बाहर से आए हुए हैं और ये भी करेक्ट। आके चूँकि शासक वर्ग में रहे हैं, शासक ही वर्ग में रहे हैं ना, ये खुंखार लोग थे ना, आते थे, राजस्थान लूट-पाट हरियाणा के करते थे। एरियो में रहेंगे। हाँ, खेती-किसानी इनको नहीं है, खेती-किसानी आम जो भारत के लोग हैं वो करते थे। जब इनका समय था तो शासक भी थे अपने क्षेत्र के और खेती-किसानी करते थे, इसीलिए इनको खतीय कहा गया। जो बाद के जो हमलावर आए हैं, उनको खेती-किसानी से नहीं मतलब था, वो क्या जानते हैं खेती-किसानी? जैसे-जैसे क्षेत्रों से करेक्ट हमेशा घोड़े करेक्ट पर बैठे रहते थे, करेक्ट हमेशा वो घोड़े करेक्ट। पर ही यात्रा करते थे। तो उनका क्या कांसेप्ट था कि उनको ना शासन ही चाहिए भैया, घोड़े पे हैं, हम लड़ाई-झगड़ा करेंगे, हमको शासन चाहिए। तो इसमें आज का जो राजपूत है, वो सारे राजपूत वो नहीं है। आप उनको हूण, कुषाण, शक या ये सब नहीं बोल सकते। नहीं, जो राजस्थान बहुत के सारे, एरिया में है सर। हाँ, बहुत सारे भारत के जो राजपूत अपने को आज डिक्लेयर किए हुए हैं, उसमें से बहुत सारे मूल निवासी लोग भी हैं। ठीक है?
तो राजस्थान का जो इलाका है वो तो आप इस तरह से समझिए कि ये वो इलाका है जो भारत का सबसे आउटडेटेड एक तरह से इलाका था, जहाँ पे ना पानी थी, घोर रेगिस्तान था। अब वहाँ पे भी जाके किसी को बस के साम्राज्य बसाना पड़ा, जिस समय में पूरे भारत में हरियाली थी। यानी कि मतलब वो क्षेत्र आम भारतीय नहीं जाना चाहते थे, वहाँ पे वो जाके बस रहे थे। समझ रहे हैं ना? तो जी जी ये इस हाँ, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे, हम कोई एक थियरी किसी पे नहीं चिपका सकते हैं कि एक ये जो विशेष जाति है वो पार्टिकुलर यही लोग हैं, वो नहीं कह सकते हैं। बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। कुछ ओबीसी बने हुए हैं, कुछ एससी बने हुए हैं। अपने को बहुत सारे लोग डिक्लेयर किए हुए हैं आज की डेट में, जिनको नहीं तो जिनको सर थोड़ी, सत्ता मिल गया। अगर अगर हिस्ट्री में देखा जाए, क्योंकि सर ये जो लैंग्वेज है संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत, ये सर पंजाब के हम्म, एरिया में ही बनी है, पंजाब राजस्थान लाहौर की साइड एक ज़माने में। तो मुझे लग रहा है सर ये लोग अगर ये पढ़ लो, क्योंकि इसमें हाइब्रिड संस्कृत और जेड अवेस्टा और संस्कृत अपनी पाली प्राकृत मिला करके ही ये लोग बना रहे थे। हम्म, और इन्होंने इन्होंने फिर बाद अब में वो इन्हीं। आप जो अनुमान लगा रहे हैं ना, उसका जी उसका एक पहलू है। जैसे आप हाँ। देखेंगे जो जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है, भारत के पश्चिमी इलाकों में ही संस्कृत ना डेवलप हुई है, ये बात सही है। और वो हम्म भी कब हुई है, तो दूसरी तीसरी सदी से ना पाली पाकित का ही इनिशियल फॉर्म चेंज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो संस्कृत हम्म। नहीं है, वो चेंज हो रहा है। जैसे आप देखिए, ये जो इंस्क्रिप्शन बताएंगे आपको हाथीपड़ा घुशंडी का कि संस्कृत है, वो कंप्लीट संस्कृत नहीं है। शुरुआत एक आपको हल्की सी दिखेगी, लेकिन वो कहाँ पे है, तो वो तो राजस्थान में ही तो है ना, जूनागढ़ गुजरात में पश्चिमी इलाकों में ही तो है ना। तो शुरुआत तो उधर से ही हो रही है। सर समझ क्योंकि रहे हैं? वेस्ट, हाँ बात आपकी समझ, सो हाँ। जैसे अंग आहा ये जो वर्ड है शायद पाली प्राकृत में नहीं थे। इन्होंने हम्म, अंग आहा और आहा करके जो वर्ड खत्म हो रहे हैं, आखिरी में दो हम्म। हलंत लगाना और हे पे मात्रा, ये सब एवेस्टा में तो देखी गई है। और लेकिन शायद इनकी इसमें जो ओल्ड हिब्रू है हाँ, उसमें भी देखी जा रही है। हाँ, लेकिन एक और इसमें पॉइंट है, और वो ये पॉइंट है कि ये जो राजा थे, जो इनिशियल जिसको आप कह रहे हैं कि संस्कृत का इंस्क्रिप्शन की जिसकी बात चल रही है, वो सब बुद्धिस्ट थे। समझ रहे हैं ना? नहीं तो वो इन्होंने बुद्धिस्ट वही, थे। मैं आके बुद्धिज्म ही अपनाया फिर उसको, मतलब मोड़ हम्म, करके। या तो मुझे ऐसा लग रहा था अरब ने जब इनके पर्शियंस के ऊपर हमला किया, या फिर इनके वो करे, ये वहां देखिए से हट हट के अरब यहाँ पे आए। देखिए अरब के साथ ना मुस्लिम्स के साथ वही गया है जो यहाँ का मूल निवासी नहीं था। समझ रहे हैं ना? उसको, जिसको अपने से अटैच नहीं था, जो यहाँ की धरती से अटैच नहीं था, जिसको पता था कि हम विदेशी हैं, जिधर को फायदा है, जिधर को जो चीजें चल रही हैं उधर को चल लो, वही उनके साथ गया है, वही दरबार में बैठा है, वही उनके साथ गठबंधन भी किया है। बाकी जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, वो कभी किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं किए। चाहे वो पिछड़ा बने, अछूत बने, या कुछ भी बन गए, वो कभी सरेंडर नहीं किए, क्योंकि ये हमारी धरती है ना। हम कौन होते हैं ये करने वाले? दरबार में वही गया। जो जैसे आप मान लीजिए भारत से कोई गया है अमेरिका में, अब अमेरिका में चाहे ट्रंप की सरकार बने या उसके विपरीत किसी और की बने, ये तो सपोर्ट उसका करेंगे ना जिसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि इनकी मजबूरी है, वहां पे गए हैं, कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो वो चीज ही थी, जिसकी सत्ता भारत में देखते थे उधर को शिफ्ट हो लेते थे, जो बाहर के लोग थे। तो ये चीज है। ठीक है शिखर जी, और कुछ पॉइंट था इसमें? अच्छा, आपका तो ये एक सवाल था, इसके अलावा आपके कुछ और सवाल थे। अब्राहम वाला भी तो एक सवाल था ना आपका। अब्राहम वाला जो आपने कहा था कि इसको लोग इस तरह से जोड़ रहे हैं, पर उसके ना हम कोई पुख्ता ये सबूत नहीं है। ये बहुत ही मतलब एक लॉजिकल फालसी में चला जाएगा जब हम खुद से ऐसे कंपेयर करने लग जाएं कि अब्राहम ही ब्रह्मा है। तो ये हम खुद से कल्पना कर रहे हैं, जब तक कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिल जाता। ब्रह्मा बुद्धिज्म में मिलता है, साफ साफ मिलता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए दिखते हुए मिलता है। ठीक है? तो ये हम लोग इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पूरी तरह से मतलब क्योंकि वो था, सर इसका जो वही वो चीज बताया है, ब्रह्मा क्योंकि थी। इसका सर इसका रीजन ये है क्योंकि वो इब्राहिम को क्योंकि वर्ड डेवलप नहीं हुआ था, तो वो ब्राहिम ब्राहिम करते थे। और वो जब यहाँ पर आए तो उसी को ही ब्रह्मा कर दिया। और क्योंकि नहीं नहीं, इब्राहिम। अब नहीं, वो बात है ही नहीं वहाँ पे दरअसल।
ये दरअसल ना गलत कॉन्सेप्ट की तरफ चला गया है। ब्रह्मा जो है ना बुद्धिज्म में, ब्रह्म जो है, वो दरअसल है ही नहीं। आप इनके वेद पढ़ेंगे उसमें प्रजापति है, समझ रहे ना? प्रजापति है। इन्होंने क्या किया, कुम्हार समाज पर जबरदस्ती प्रजापति चिपका दिया, वो लोग उसमें फंस गए। प्रजापति वर्ड है, ब्रह्मा बुद्धिज्म में शब्द है। अब ब्रह्मा हमेशा, ब्रह्मा और इंद्र बुद्धिज्म में बुद्ध की स्तुति करता है, तथागत बुद्ध की स्तुति करता है। और इनके बुद्धिज्म में जो विहार होते हैं उनको बम्भ विहार कहा गया। वही बम्भ शब्द होता था, वही बम्भ ना मॉडिफाई होके ब्रह्मा लिखा जाने लगा बाद में। अब्राहम वगैरह नहीं है, बम्भ शब्द है। बम्भ ही चल के आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म की किताबें पुरानी, तो उसको कहा जाएगा ना बम्भी लिपि। यही बम्भी लिपि संस्कृताइज होके ब्राह्मी लिपि कही जाने लगी। यानी ये जो ब्रह्म और ब्रह्मा जो नाम आ रहा है, ये पाली पाकित से इवॉल्व होके संस्कृताइज होके ब्रह्मा हुआ है, न कि अब्राहम से आके ब्रह्मा हुआ है। ठीक है ना? बुद्धिज्म के पूरे स्क्रिप्चर में कहीं भी नहीं मिलता है। और अब्राहम इनका कितना पुराना है आप देखेंगे, प्राचीन इतिहास खोजेंगे तो अब्राहम का कोई लिखित नाम सबूत नहीं मिलता। मुस्लिम खुद ही इब्राहिम कहते हैं, समझ ना? मुस्लिम्स जो हैं अब्राहम भी नहीं कहते, इब्राहिम कहते हैं। तो वो उतना पुख्ता सबूत नहीं बैठता। ये मतलब एक हल्की-फुल्की हँसी-खेल वाला, ठिठोली लेने वाला लगता है, लेकिन उस तरह से नहीं है। बुद्धिज़्म में ब्रह्मा जो है, वो बुद्धिज़्म के सपोर्ट में है, ना कि किसी और के उसमें है। ठीक है, शिखर जी। ओके। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डॉक्टर बंस बहादुर जी का सुपर स्टिकर है। अच्छा, और कौन थे? एक व्यक्ति जो बोल रहे थे कि जुड़ेंगे और बाबा साहब का, हाँ, जो सिस्टर की शादी की जो बात कर रहे थे, नहीं जुड़े क्या वो? चलिए, मैं उसकी फैक्ट चेकिंग एक मैं सर्च कर रहा था, तो अल्ट न्यूज ने उसकी फैक्ट चेकिंग की है। एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। जिसको भी डाउट है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, उनके सिस्टर की शादी कहाँ पे हुई थी, ये दरअसल ये लोग ना बहुत सारे फेक न्यूज लगातार फैलाए हुए हैं, और ब्राह्मण ने उनका ये किया था, वो किया था, ये भी इन्होंने दिया हुआ है। तो अंबेडकर का उपनाम किसने दिया था? अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें मैं और देखता हूँ। अल्ट न्यूज ने इसका फैक्ट चेकिंग किया हुआ है बेसिकली, और ये मैं आप लोगों को, रुक जाइए, शेयर ही कर देता हूँ, नहीं तो सब लोगों को कन्फ्यूजन बना रहेगा। जिसको भी पढ़ना है आप लोग पढ़ के खोज के पढ़ सकते हैं। देखिए, ब्राह्मण से ज़्यादा झूठा झूठेरा कोई नहीं है। आप देखिएगा ना, आप सर्च कीजिए, तो जब सर्च करेंगे तो आपको देखिए पेज कैसे मिला। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सिस्टर की शादी ब्राह्मणों से हुई थी। तो ये देखिए, सबसे शुरू से आप देखिए कैसे फेक न्यूज फैलाता है। सबसे पहले एक फेसबुक पोस्ट आया आपको, ये जब आप सर्च करेंगे तो ये मिला आपको, ठीक है? जिसमें इसने बोल दिया कि अस्पष्ट कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ब्राह्मण या कुछ क्षत्रिय परिवार में हुई है, ये बोल दिया। कहाँ से रेफरेंस लिया? तो फेसबुक पे एक पीयूष पांडे आजाद नाम का कोई व्यक्ति है, पांडे है कोई ब्राह्मण, इसने एक फेक न्यूज फैलाया फेसबुक पे। क्या फेक न्यूज फैलाया कि इनके बहन की शादी जो है ब्राह्मणों से हुई है। देखिए, अम्बेडकर जी की तीसरी बहन मंजुला बाई की शादी परिंदर इसमें हुई, पहली की उसमें हुई, दूसरी की उसमें, सब ब्राह्मण में हुई, क्षत्रिय में हुई। ये इसने फेक न्यूज फैला दी, ठीक है? कहाँ से फैलाया? फेसबुक से, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं। अच्छा, इसके बाद से कोयरा, कोयरा भी क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं और कोई भी वहां पे मुंह खोल देता है, शब्द गपूड़ देता है।
आप सोचेंगे सही है, फेक न्यूज़ फैलाएगा। तो ये भी क्या कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर की 3 बहनें थी, उनका विवाह किन-किन से हुआ, वहाँ भी आपको फेक न्यूज़ मिलेगा। फिर आया फिर से फेसबुक, लिखता है अंधभक्तों की यहाँ मारी जाती है, भीमराव अम्बेडकर की 4 बहन थी, एक की शादी उन्होंने क्षत्रिय, ये चीज़ जो है अम्बेडकर सफल विवाह लोखंडे परिवार में हुआ था। तो ये भी फेसबुक पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे ही चीज़ें जो हैं ये फैलाई जा रही हैं। फिर इसके बाद से आपको आएगा ऑल्ट न्यूज़। ये क्या कहता है कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर के जीवन में ब्राह्मणों की, और ये देखिए 2022 में ही लिखा गया था, उनके किसी भी भाई बहन ने ऐसा नहीं किया था। निष्कर्ष, इस दावे का कोई सबूत नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर की बहनों की शादी ब्राह्मणों से हुई थी। तो अगर आप अल्ट न्यूज़ पढ़ेंगे, इसने फैक्ट चेकिंग की हुई है, ये फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो बाकी के ऊपर नीचे आप देखें, ब्राह्मणों की जब पोस्ट पढ़ेंगे तो ब्राह्मण झूठ बोलता है, कई बार झूठ बोलता है, बार-बार झूठ बोलता है, हर एक बार झूठ बोलता है। किसी भी ब्राह्मण की बात पे कभी बिलीव मैं तो करना छोड़ चुका हूँ। आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप बिलीव करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं फेक न्यूज़ फैलाने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण सही बोल रहा है, तो भी आप उसको बार-बार रीचेक कीजिए कि क्या 10 बातों में से 9 बात ही तो सही बोल रहा है, एक फिर से प्रोपेगेंडा तो नहीं खेल दिया। समझ रहे हैं ना? ये भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई है, सबको। अरे भाई, जब ब्राह्मण की शादी हुआ ब्राह्मण के यहाँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब इतना पढ़े लिखे हैं, तो काहे नहीं घोषित कर देते हैं कि बाबा साहब और उनका पूरा परिवार जो है ब्राह्मण है? कर दो घोषित। अपनी सारे बहू-बेटियों से रिश्ते नाते बनाओ ना। फिर जितने सरनेम लगा रहे हैं अम्बेडकर, सब कहो कि अम्बेडकर सरनेम जो है जब ब्राह्मण ने दिया है, जो फेक न्यूज़ फैला रखे हो, तो जितने सरनेम लगा रहे हैं, सबको अपनी-अपनी ब्राह्मण बेटी से शादी करानी चाहिए। तभी तो बात बने, तभी तो साबित होगा ना कि हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर ब्राह्मण सरनेम है। हैं? करो रोटी-बेटी संबंध, साबित करो ना, हम लोग वेलकम करते हैं। जब तक नहीं करते, तब तक ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाना, खाली दिखाने के लिए, यहाँ पे नहीं चलने वाला है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब फेक न्यूज़ पहचानने लगे हैं। अच्छा, तो चलें, इसके बाद से अब देखें कौन आए हैं। यहाँ पे कोई डेमन आए हैं। हाँ जी, डेमन, बताएँ क्या करना चाहते हैं? अपनी साउंड बढ़ा लीजिए, आपकी साउंड नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। आपकी बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही है। चलिए, साउंड अपने सही करके आई है। यहाँ पे इस कुमार जांगड़े आए हैं। हाँ जी, इस कुमार जांगड़े जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, माइक अनम्यूट कीजिए। इनका भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे कोई अजीत सिंह आए हैं। हाँ जी, अजीत सिंह, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमारा बहुजन समाज एक क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुजन समाज एक नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। हमें एक धागा भी तो एक होना चाहिए ना, एक डोर भी तो होना चाहिए ना, जी सर। जिस डोर में सब लोग बंधेंगे, बंध जाएंगे। वो डोर खींचिएगा तो सब टाइट हो जाएंगे। डोर ही अभी नहीं स्टेबल हो पाया है, डोर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना। सर जिसको भी समझाते हैं ना, वो विरोध करता है। नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझाइएगा तो विरोध होगा। जी जी। लोगों को डोर में बांधने की जरूरत है। वो डोर आप खोजिए कि कौन सी डोर है जिसमें सारे बहुजन उस डोर में एक साथ बंध सकते हैं। वो देखते हैं ना, वो जो लाइटिंग के लिए लड़ी आती है, बहुत सारी जी उसमें प्लगिंग्स रहती हैं, और सब जी। एक साथ एक जगह करंट दीजिए तो सब लाइन से जल जाती है।
तो जी सर। उन सारे के सारे बहुजन्स को वो एक लड़ी खोजनी पड़ेगी जहां एक जगह करंट दीजिए और सब जल जल उठे। समझ रहे तो हैं सर ना? इसका कोई सॉल्यूशन है सर? हम्म। इसका कोई सॉल्यूशन सर? सॉल्यूशन वही है ना, सॉल्यूशन वही है। देखिए, इस्लाम जो है उसने जी अब राज करने के लिए पूरी दुनिया पर सब लोगों को इस्लाम नाम का एक मजहब दे दिया। आम आदमी को क्या लगता था कि ये एक मजहब है, इसको पालन करो। और उसके शासक जो थे उन्होंने इस्लाम को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि उनको एक डोर मिल गई कि सब इस्लाम फॉलो करेंगे तो राजा तो हम ही रहेंगे। जी बाकी जनता जो है 5 बार नमाज पढ़ेगा वो शासन थोड़े करेगा, शासन तो हम करेंगे। तो तुम लोग नमाज पढ़ो, हमको मजबूत बनाओ, कर दो, टैक्स दो, हम करेंगे। ये उसने एक डोर बांध ली। ब्रह्मनिज्म ने उनसे सीखा, उसने भी एक डोर बना ली, जातिवाद। सब काम हम करेंगे और तुम लोग जो है लाके बस चढ़ावा दो, लाके चून दो हमको। और सब जो है उसके काल्पनिक धर्म के डोर में बंध गए। और सब देखिए सबको हाँक रहा है, सबको धर्म के नाम पे हाँका, सबको एक डोर पकड़ा दिया है, हिंदू हिंदू। और सब उसके डोर में बंध के आज इधर घुमा रहा है, उधर घूम रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, बहुजनों के पास कौन सी ऐसी डोर है? हम्म। हमारे पास तो बाबा मा- तो भगवान होते हैं ना। नहीं, बाबा साहब बोधिसत्व हैं, बाबा साहब से आप बांध सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेड लोगों को ही बांध सकते हैं। जी जी आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे तो आप क्या करेंगे कि रेशनल्स को थोड़ा समझा पाएंगे, जो थोड़ा और है उसको आप उन जातिवादी धूर्तों को थोड़े समझा पाएंगे, जो जी किसी का हक मारना ही अपना धर्म समझता है। जी सर की बात। उसको नहीं समझा पाएंगे, वो तो उसमें जातिवाद ले आएगा ना, अच्छा ये तो हमारे जाति के नहीं है भाई। समझ रहे हैं? वो जाति जी खोजेगा वो। हमें डोर हमारा बाबा साहब एक्चुअल में दे गए, जी और वो डोर है तथागत बुद्ध। जी तथागत बुद्ध की डोर में जब चाइना बंध सकता है, जापान बंध सकता है, कोरिया म्यांमार से लेके पूरा विश्व बंध सकता है, तो बताइए उनमें ना कोई जाति की चक्कर है और ना कोई जो है किसी धर्म का चक्कर है। तथागत बुद्ध का डोर है वो। और वो बाबा साहब खुद देखे गए हैं। बाबा साहब क्या इस बात को नहीं जानते थे? बाबा साहब इस बिल्कुल। बात को भी जानते थे कि हमारा समाज ही हमको वोट नहीं देगा, हम जब खड़ा होते हैं तो उसमें भी वो जाति खोजने लगता है, ई जाति, ऊ जाति, उपजाति, कौन सी जाति। बाबा साहब इस बात को जानते थे। फाइनली उन्होंने एक डोर पकड़ी कि कौन सी मजबूत डोर है। तो सारे बहुजन समाज को, अगर किसी भी बहुजन समाज को इस बात की चिंता है कि हम क्यों नहीं एक हो रहे हैं, तो उसका सबसे पहला कारण है कि हमारे पास डोर क्यों नहीं है। जिस डोर में मुस्लिम बंधे हैं, ईसाई बंधे हैं, ब्राह्मणिज्म बांध रहा है जबरदस्ती हमारे अपने लोगों को, एक काल्पनिक डोर देके। यही तो कहना है ना सर कि हमारा समाज एक क्यों नहीं हो रहा ना। यही सबसे बड़ी दुख हाँ, की बात है। तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सी पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, और जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके पास क्या है। कॉमन केस स्टडी देखे ना, हमें आपने आपके सामने पूरा केस स्टडी रख दिया कि वो जी तीनों इसलिए संगठित हैं क्योंकि उनके पास एक एक डोर है। हमारे लोगों के पास क्या है, पूजा पाठ से लेके हर काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं उसी के पास। वो लोग क्या डोर में आएंगे, वो उसकी डोर में बंधे हैं। सर अपना ही बताइए। समाज ये सर अपना ही समाज वो जो क्या नाम पाखंड में पड़ा हुआ है अभी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखें, आप सोचेंगे कि ये पाखंड है। देखें, पाखंड जो है ना एक कैंसर की तरह है, जो गांठ बिल्कुल होती है, जो ट्यूमर होती है उसकी तरह है। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर को काट के आप हटाएंगे या फिर ट्यूमर बढ़ जाएगा, फिर से उतना ट्यूमर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पाखंड को हटाएंगे, एक पाखंड हटाएंगे दूसरा वो पाखंड लेके आएगा, मन थोड़े मानेगा बिल्कुल उसका। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए ना आप उसको एक बेहतर डोर पकड़ा दीजिए ना, एक बेहतर सभ्यता संस्कृति अपने पुरखों का अपन आप पकड़ा दीजिए। अब उसके पास समय ही नहीं बचेगा, अब वो उसमें इंगेज है, अब उसके पास लेकिन समय नहीं है पाखंड करने का। अरे तथागत बुद्ध उन्होंने ये बात कही, मैं तो जा रहा भाई सुन के आने, क्या तथागत बुद्ध ने कहा है, क्या स्टडी किया है, मैं जा रहा हूँ उनके तीर्थ घूमने। अपना काम उसको आपने इंगेज कर दिया ना, अब वो पाखंड में समय नहीं है ना। फिर वो उनके से संपर्क करेगा जो तथागत बुद्ध की बात करते हैं। अब वो उसको किसी भी पाखंडी की तुलना में उसको रेशनैलिटी ही मिलेगी।
समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप लेकिन ये सर वो लोग सोचेंगे कि मानना नहीं केवल ये चाहते कह ना। दें, क्या क्या कहते हैं? जी सर, मैं ये बता रहा हूँ, वो लोग मानना नहीं चाहते हैं ना, कोई बात सुनना ही नहीं उन्हें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोगों ने क्या किया है। लोग बहुजन समाज के ही लीडर को आप ध्यान से देखिए, उन्होंने खुद डोरी ईजाद नहीं की है। जी वो खुद ही हिंदू बने घूम रहे हैं। आज जनता से जी सोच रहे हैं कि जनता अपने आप बन जाए। बताइए, बहुजन समाज से जितने भी जो लीडर हैं, पूरे भारत के बहुजन समाज को मैं बोल रहा हूँ, जो भी रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट में आ रहे हैं, कम से कम वो तो तथागत के दर्शन को एक्सेप्ट कर सकते थे। वो तो बाबा साहब की तरह 22 प्रतिज्ञा ले सकते थे। वो तो उसमें जा सकते थे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते थे। क्यों जी नहीं कर रहे हैं? वो क्यों भाग रहे हैं? उनको किस चीज का डर है? सोचिए। जब जब जो ऊपर के जहां से आना है, सम्राट अशोक थे, वो जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो पूरी जनता प्रचार प्रसार कर रही है। वो बड़ी जी डोर है ना वो। जी तो जो अपर में है, जिसके अनुयायी लोग हैं, लाखों लाखों अनुयायी हैं, करोड़ों में हैं, वही ढीले ढाले रहेंगे तो बाकी जनता इंडिविजुअल कितना चेंज होगी? आप खुद सोचिए, कितना चेंज होगी इंडिविजुअल? अपने आप तो नहीं बिल्कुल। जब चेंज होगी। जब तक सर मुखिया चेंज नहीं होगा तब तक तो कोई नहीं चेंज होगा ना। बस वही बात है। लोगों को, लोग अपने मुखिया पे बिलीव करते हैं। कौन सा जी बहुजन व्यक्ति है जिसको ये बात नहीं पता है कि भैया बाबा साहब ने तथागत के दर्शन को ही घर वापसी किया है? हर एक को जी पता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिसको वोट दे रहे हैं, वो जिससे बंधे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा वो तो हमारे, वो इतने बड़े हैं, वो हिंदू बने घूम रहे हैं, हम ही बेवकूफ हैं? तो आप देखें ना, कैसे एकता कैसे आएगी? वो कल को कोई चढ़ा देगा हिंदू खतरे में है तो वो कूद के चले जाएंगे हिंदू धर्म बचाने। आपकी डोर वहीं की वहीं रह जाएगी। थोड़ी देर तो बैठ। हमें, हाँ, हमें एक्चुअल पॉइंट ये समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, जी सर। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाबा साहब से मुझे नहीं लगता है कि इस मामले पर बाबा साहब से ज्यादा किसी ने स्टडी की है। समझ रहे सर ना? बाबा साहब बाबा की बराबरी साहब कौन ने, कर पाएगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना कि उनसे ज़्यादा इसमें कोई रिसर्च नहीं किया। फाइनली उन्होंने जो 22 ओथ लिया है, 22 प्रतिज्ञाएं जो ली है, उन्होंने जो तथागत को अपना गुरु माना और माना कि यही हमारा पारंपरिक घरेलू और यही प्राचीन काल में भी हमारे पुरखों का था। जब इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा सॉल्यूशन दे गए हैं बहुजन समाज को। बहुजन समाज पता नहीं किसका वेट कर रहा है। सर ठीक मैं है भी ना? बहुत बड़ा आस्तिक था, लेकिन जब से मैंने आपकी स्ट्रीम देखना शुरू किया, जब से किताबें पढ़ी ना, जब से मैंने मनुस्मृति पढ़ी, वेद पुराण पढ़े ना सर, तब से मेरी हम्म। आंखें बिल्कुल खुल गई हैं। ठीक है, ठीक है अजीत जी, ओके। ठीक है सर, आप हमारे दूसरे बाबा साहब हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। बाबा साहब से कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके बाद आपको मानता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी। अच्छा, इसके बाद से रेनकार्नेशन यहाँ लिखते हैं, क्या हो अगर ईरानी संस्कृत बन जाने के बाद आए और उन्हें बताया गया 33 कोट देव हैं, और भगवान बुद्ध भी संस्कृत बोलते थे, तो उन्हें यही लगा होगा जो आज हिंदू में। अच्छा, ये 33 कोटि का भी कंसेप्ट इन्होंने बुद्धिज्म से ही उठाया है, उपनिषद में शामिल किया है, मांडुक्य में नहीं। मांडुक्य में नहीं है, छांदोग्य, या देखना पड़ेगा वो किसमें है। अरविंद कुमार यहाँ लिखते हैं, एसजे सर आप दूसरे बाबा साहब हो, जय भीम नमो बुद्धाय। नहीं, ऐसे ना कहें अरविंद जी। बाबा साहब से देखिए, बाबा साहब से बिल्कुल भी आप कंपेयर मत कीजिए, ठीक है ना? हम लोग, सब लोग काम करने दीजिए, और हम सब एक जैसे हैं, हम सबको काम करना है, ठीक है ना? बहुत काम करना है। शुक्रिया जी। तो ठीक है, आज छोटा ही सेशन रहता है, तो आज फिर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर संडे को मिलते हैं एक नए जोरदार डिबेट के साथ RW पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।